गाइज आप लोग कैसे हैं। उम्मीद है कि आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। आज की वीडियो में गाइज हम लोग देखने वाले हैं जीके के टॉप 70 एमसीक्यू, जो कि सभी विषयों से इस प्रश्न बनाए गए हैं और सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में बार बार पूछे गए हैं और पूछे जाने की बहुत ज़्यादा संभावनाएं हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और इस हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, और वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को करिएगा लाइक। चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या दिया गया है। अकबर ने गुजरात विजय के उपलक्ष्य में कौन सा दरवाज़ा बनवाया था। तो ये बनवाया था बुलंद दरवाज़ा। ठीक है, सबसे ऊंचा दरवाज़ा भारत का यही है। ठीक है, अगला देखिए। भारत में नागरिकता के लिए आवेदन करने हेतु समांतर न्यूनतम वर्ष कितने वर्ष निवास आवश्यक है। तो 5 वर्ष निवास आवश्यक है। ठीक ना, भारत की नागरिकता पाने के लिए। पोंग बांध किस नदी पर बना है। तो पोंग बांध ये ब्यास नदी पर बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। राहुल केला स्टील प्लांट को पानी किस बांध से मिला है। तो हीराकुंड बांध से मिला है। वाटर पोलो की एक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं। तो दोस्तों, वाटर पोलो की एक टीम में खिलाड़ियों की संख्या 7 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विक्रमादित्य चतुर्थ के दरबारी कवि कौन थे। तो ये थे बिल्हड़। ठीक है, अगला देखिए। केंद्र शासित प्रदेश का दैनिक प्रशासन कौन देखता है। तो लेफ्टिनेंट गवर्नर। अगला देखिए। लंकाशायर कहाँ स्थित है। तो दोस्तों, लंकाशायर नामक स्थान ये इंग्लैंड में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। आर्थिक समस्याओं का प्रमुख कारण क्या माना जाता है। तो ये माना जाता है अत्यधिक जनसंख्या। संयुक्त राष्ट्र संघ महासभा की पहली महिला अध्यक्ष एवं भारत की पहली महिला राजदूत कौन थी। ये थी विजयलक्ष्मी पंडित। अगला देखिए। गांधीवादी अर्थव्यवस्था किस सिद्धांत पर आधारित है। तो ग्रामीण सहकारिता पर। संयुक्त राष्ट्र संघ की मुख्य शाखा कौन सी थी। तो मुख्य शाखा जनरल असेंबली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ज्ञानपीठ पुरस्कार का प्रारंभ किसने किया। तो इसका प्रारंभ शांति प्रसाद जैन ने किया। और एक प्रश्न है, आप लोग इसका जवाब बताइएगा ढूंढकर। ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे। चलिए अगला देखिए। दिल्ली सल्तनत में कितने राजवंशों ने शासन किया। तो 5 राजवंशों ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। दाब का बीमी सूत्र क्या है। तो दाब का बीमी सूत्र होता है एम एल इनवर्स 1 टी इनवर्स 2। अगला देखिए। 1 किलोवाट घंटा कितनी ऊर्जा के बराबर होता है। तो 860 किलो कैलोरी के बराबर होता है। सोने का अपेक्षित घनत्व कितना होता है। 9.3 होता है। अगला देखिए। पर्वतों पर जल किस तापमान से नीचे उबल सकता है। 100 डिग्री सेल्सियस से नीचे उबल सकता है। एक कूलाम आवेश लगभग कितने इलेक्ट्रॉनों के बराबर होता है। तो ये बराबर होता है 6.25 गुणे 10⁸। हवा में ध्वनि का वेग लगभग कितना होता है। 322 मीटर प्रति सेकेंड होता है। बायल का नियम किस स्थिति में लागू होता है। तो ये स्थिर ताप पर लागू होता है। बर्फ़ की गुप्त ऊष्मा कितनी होती है। तो बर्फ़ की गुप्त ऊष्मा होती है 60 कैलोरी ग्राम। आँख की भीतरी पृष्ठ सतह को क्या कहते हैं। रेटिना, जिसे दृष्टि पटल कहा जाता है। अगला देखिए। रडार किस प्रकार की तरंगों का उपयोग होता है। रडार तो ये करता है विद्युत चुम्बकीय तरंगे। अगला देखिए। गेटवे ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी। तो 1911 में। ठीक है, अगला देखिए। पानीपत का तीसरा युद्ध किनके बीच लड़ा गया। अहमद शाह अब्दाली और मराठा के बीच। मराठा से सदाशिव राय थे। ठीक है। कुतुब शाही वंश ने कहाँ शासन किया। तो इन्होंने गोलकुंडा पे शासन किया। बीबी का मकबरा किसकी पत्नी की कब्र है। तो ये औरंगजेब की पत्नी की कब्र है। ठोस कोण की एसआई इकाई क्या है। स्टेरेडियन है। एक प्रकाश वर्ष लगभग कितनी दूरी के बराबर होता है। तो ये होता है 9.610 गुणे 10⁻12 किलोमीटर। सीमेंट बालू एवं जल का मिश्रण क्या कहलाता है। तो मोर्टार कहलाता है। ठीक है, मोर्टार। ध्वनि तरंग के परावर्तन से क्या उत्पन्न होता है। तो ये प्रतिध्वनि उत्पन्न होती है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सबसे हल्का पदार्थ किसे माना जाता है? सबसे हल्का पदार्थ एरोजेल को माना जाता है। दाब बढ़ने से द्रव का कौन सा बिंदु बढ़ता है? तो ये क्वथनांक बढ़ता है। ठीक है। पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुव पर नति कोण कितना होता है? तो ये होता है 90 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए क्या है, भविष्य का ईंधन किसे कहा जाता है? तो भविष्य का ईंधन कहा जाता है हाइड्रोजन को। रेडियो तरंगों की चाल कितनी होती है? तो 3 गुणे 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। अगला देखिए, सोल्डर किसका मिश्र धातु है? तो ये सीसा और टीन का मिश्र धातु सोल्डर है। डिप्थीरिया रोग मुख्यतः किस अंग को प्रभावित करता है? तो ये प्रभावित करता है श्वास नली यानी गला को। चलिए अगला देखिए, प्रकाश तरंगे कैसी होती हैं? तो प्रकाश तरंगे होती हैं अनुप्रस्थ, और अनुदैर्ध्य ये होती हैं ध्वनि तरंगे। दोनों को याद रखिएगा, दोनों इंपॉर्टेंट है। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हवा का बुलबुला किस लेंस की तरह कार्य करता है? तो ये कार्य करता है अवतल लेंस की तरह। अगला देखिए, अम्लीय वर्षा के मुख्य घटक कौन से हैं? तो सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड, ये दोनों। कपास के लिए उपयुक्त काली मिट्टी की किसकी अधिकता होती है? तो मोंटमोरिलोनाइट की अधिकता होती है। पटाका किस देश की मुद्रा है? तो ये मकाऊ की मुद्रा है। यू आकार की झील का निर्माण किससे होता है? तो हिमनदों से होता है। सूरीनाम का पुराना नाम क्या है? तो ये डच गयाना है। हरिकेन चक्रवात किस सागर से संबंधित है? तो कैरिबियाई सागर से संबंधित है। श्रीलंका के घास के मैदान को क्या कहा जाता है? तो ये कहा जाता है पटना। इसमें लिखा है पटाना रहेगा। ठीक है, क्या कहा जाता है? पटाना। आ का मात्रा आप लोग दे दीजिएगा इसमें बीच में। ठीक है। चलिए, तो पटाना कहा जाता है। ठीक है। अगला देखिए, गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? तो गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है यमुना। अगला देखिए, वेलिंगटन ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? तो ये नौकायन से संबंधित है, यानी नौका दौड़ से। कैलोरी किसका मात्रक है? तो कैलोरी ऊर्जा और ऊष्मा का दोनों का मात्रक है। विद्युत चुंबक किससे बनाया जाता है? तो मृदु लोहे से। ठीक है। 1 माइक्रोन बराबर होता है तो 0.001 मिमी के बराबर। कास्टिक सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? तो सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH। यदि लोलक की लंबाई 1/4 कर दी जाए तो उसका आवर्तकाल कितना होगा? आधा हो जाएगा। अगला देखिए, CGS पद्धति में बल की इकाई क्या है? तो डाइन है। ठीक है, CGS पद्धति में पूछा है। MKS पद्धति में यंग प्रत्यास्थता गुणांक की इकाई क्या है? तो न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। घंटा की धातु किनका मिश्रण है? तो ये तांबा और टीन का मिश्रण है घंटा। 1 नैनो मीटर बराबर होता है तो 10⁻⁻⁹ मीटर। अगला, रविन्द्रनाथ टैगोर के पिता का नाम क्या था? तो इनके पिता का नाम देवेंद्रनाथ टैगोर था, देवेंद्रनाथ टैगोर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जलयानों की चाल किस में मापी जानी है? तो ये मापी जाती है नॉट में। ठीक है। हीनयान और महायान किस धर्म के 2 प्रमुख संप्रदाय हैं? तो ये हैं बौद्ध धर्म के प्रमुख संप्रदाय। पंकज आडवाणी किस खेल से संबंधित है? तो ये स्कूनर से। सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? दोस्तों ये उड़ीसा में है। कहाँ है? उड़ीसा में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हल्दिया तेल शोधन कारखाना किस राज्य में है? तो ये है पश्चिम बंगाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वर्तमान में जर्मनी की मुद्रा क्या है? तो ये है पाउंड। क्या है? ये जर्मनी की मुद्रा यूरो है। ठीक है। अगला देखिए, भारत का अंतिम वायसराय कौन सा था? तो लॉर्ड माउंटबेटन। राष्ट्रीय रक्षा अकादमी कहाँ स्थित है? तो पुणे खड़गवासला में। विक्रमादित्य की उपाधि किस गुप्त शासक ने धारण की थी? चंद्रगुप्त द्वितीय ने। वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, यूरो किस महाद्वीप के अनेक देशों की साझा मुद्रा है? तो यूरोप। तो वीडियो के प्रश्न कैसे लगे? अगर प्रश्न अच्छे आप लोगों को लगे हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है। वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। यहीं भी वीडियो को समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।